ओके। हेलो एवरीवन। ये आज का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे आज। हम बीएड में लॉन्ग आंसर में भी ये काम आ जाएगा, सीटेट में भी काम आएगा, टेलेट में भी काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। क्वांटिटेटिव यानी मेजरेबल। ठीक है, तो मेजरेबल कौन कौन हो गए? हाइट, वेट, ऑर्गन साइज। ठीक है, ये क्या करते हैं? सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही होते हैं। ठीक है, ग्रोथ समझ में आ गया। डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों ही आते हैं। इसके अंदर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल सारे प्रकार के डेवलपमेंट्स आते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कॉग्निशन अभी डेवलप हुआ और बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेचर किस टाइप का होता है? नेचर इसका, प्रकृति क्या होती है इसकी? ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस होता है, वॉर्म टू टॉर्म होता है, मतलब कंसेप्शन से तुम्हारे डेथ तक या थ्रू आउट लाइफ हम इसको कह सकते हैं। सीक्वेंशियल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, इसका एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है। प्रिडिक्टेबल क्यों होता है? क्योंकि चलने से पहले बच्चा क्या है, बैठना सीखता है? नहीं सीखता है। बच्चा पैदा होते ही सीधे चलने नहीं लग जाता, वो पहले बैठना सीखेगा, क्रॉलिंग सीखेगा। तो ये सीक्वेंशियल भी हुआ और प्रिडिक्टेबल भी हुआ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होता है? एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट देयर ओन पेस। सबकी अपनी अपनी गति होती है क्या करने की? डेवलप करने की। सबका कभी किसी का कॉग्निशन पावर कितना है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, तो वो अपने अपने पेस पे डेवलप होता है। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हेयर्स का, ठीक है, फेशियल हेयर्स वगैरह। इंटर रिलेटेड एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं इसके? ये एक्चुअली में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर कॉग्निशन आपका खराब है, कहीं ना कहीं वो फिजिकल को भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जेनेटिक फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिनसे क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। जैसे न्यूट्रिशन, फैमिली, एजुकेशन, जेनेटिक। तो जैसे कि कोई आपको आपके जीन्स में जैसे डॉफनेस है, टॉलनेस है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत हैं। सबसे पहले क्या सिद्धांत है? कंटिन्यूटी है सिद्धांत। कंटिन्यूस प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड ऑर्डर, चाइल्ड क्रॉल्स बिफोर वॉकिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर इसके बेसिस पे एमसीक्यूज भी बनते हैं। ईच पर्सन डेवलप्स एट डिफरेंट पेस ड्यू टू जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की। तो क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद सिंपल एक्शंस एंड इंटीग्रेट्स इनटू कॉम्प्लेक्स। पहले एक्शंस क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, जैसे कि हाथों को ऐसे रैंडमली हिलाना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है। ठीक है, पहले सिंपल मतलब सिंपली हम, मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने पूरे आर्म्स से कोई चीज़ पकड़ते हैं, फिर उसके बाद अपने हैंड से पकड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जेनेटिक में हो गया, और इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर बैड इन्वायरमेंट होगा तो कॉग्निशन और इमोशन में फ़र्क पड़ेगा बच्चे के।
जेनेटिक आपके फिजिकल इफेक्ट कर सकता है और कॉग्निटिव इफेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो, मतलब हेड टू टो ये डेवलपमेंट होगा। हेड कंट्रोल्स डेवलप बिफोर वॉकिंग। अब बच्चा सीधे चलने नहीं लगता है, सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, सबसे पहले ये के बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल की बात करते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड, या सेंटर से पेरिफेरी को डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कैसे कहते हैं? चाइल्ड कंट्रोल्स आर्म्स बिफोर फिंगर्स, ये फिंगर्स का डेवलपमेंट यहाँ पर को बाद में होता है, पहले किसका डेवलपमेंट होता है? आर्म्स का, ठीक है। जैसे कि ओवरलैप करता है आर्म्स अराउंड द थिंग्स, जैसे कुछ पकड़ता है, टॉय पकड़ता है तो टॉय को बिल्कुल एकदम ओवरलैप करके पकड़ता है, ठीक है। और फिर राइटिंग बाद में शुरू होती है, जब पेन पकड़ना सीखता है, तो वो डेवलपमेंट की एक प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, पहले आर्म्स फिर यहाँ पर को फिंगर्स। तो क्या कहता है? सेंटर टू पेरिफेरी आ रहा है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ताकि वो क्या कर सकें? लर्निंग और बिहेवियर को सपोर्ट कर सके चिल्ड्रन के, ठीक है। बेटर टीचिंग स्ट्रेटजीज बना सके, किसके लिए? एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स बना सके कि इनकी एज ऐसी है तो इनके लिए कौन सा टीचिंग मेथड बहुत अच्छा होगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट का इंश्योर्स ओवरऑल डेवलपमेंट, जितने भी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल वेलबींग है सबको इंश्योर करेगा, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, मतलब अगर कोई इशू है कोई डेवलपमेंट में तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इंटरवेन कर सकते हैं। इंटरवेन मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं टाइमली, ताकि उसको सॉल्व कर जा सके। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर स्टेजेस, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एड इन कैरियर प्लानिंग एंड लाइफ एडजस्टमेंट, कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई एबिलिटीज़ है आपकी, कोई अच्छी इंटरेस्ट है आपका किसी चीज़ में, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट, गाइड या काउंसलिंग या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कैरियर प्लानिंग में। तो अब बात आती है कंक्लूजन की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? एक एसेंशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। ये इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी, लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन को। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखकर हमें क्या कर सकते हैं? फॉस्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सपोर्टिव और इफेक्टिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट, यानी बना सकते हैं एक, फॉस्टरिंग का मतलब ऐसे केयर होता है, फॉस्टर मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट, किसके लिए? बच्चे के लिए एक एजुकेशनल और सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। इसको आप नोट कर दीजिएगा, ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे और लॉन्ग आंसर में भी काम आएंगे, शॉर्ट में भी काम आ सकते हैं, सीटेट, डीलेट, बीएड सब जगह काम आ सकते हैं। थैंक यू।